के अपना बच्चा, दोस्त, सखा, स्वामी मेरा बन गया है। तो ऐसा श्रेष्ठ दोस्त मुझे मिला है जो निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है उसको। सो इसीलिए मेरा जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है। मैं सदा के लिए सौभाग्यशाली आत्मा हूँ और मेरे जैसा सौभाग्य सबको प्राप्त हो, यही मेरा शुभकामना है। सो आज जाइए, मीठे बाबा सामने बैठे हैं। दोस्त अभी टीचर बन के पढ़ाने लग गया, तो आज दिन भर बाबा को दोस्त के रूप में याद करेंगे। दोस्त जो हमेशा निस्वार्थ भाव से मदद करे, साथ दे। दोस्त मांगे बिना ही जान जाए कि मेरे दोस्त को क्या चाहिए, ऐसा दोस्त हमें मिला है। हाँ, सो आज है 7, तो साथ साथ रहना है दोस्त के। हाँ, 7/12/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे। है मीठे बच्चे? गुण आ गए? बहुत अच्छा। जी बाबा बोलना है आँख से, जी बाबा मैं मीठा बच्चा हूँ आपका। मेरे अंदर सारे गुण हैं, दुर्गुणों को बाय बाय कर दिया, जला दिया आपके प्यार के किरणों से। सो महावाक्य है, मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वश कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सज़ा खानी पड़े। प्रश्न, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है। जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं। बच्चे, ये आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजून 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चे को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलनी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों के अंदर में कितना गदगद होना चाहिए कि हमें सर्वश्रेष्ठ बाबा मिला है, जिसको आज भी सारी दुनिया ढूंढ रही है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिया है। बाबा घर लेकर जाने के लिए आया है। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तभी बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। सो नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेक बार चक्र लगाया, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य वहाँ नहीं होंगे। बाकी सारा मदार किस पर है? और कर्मों पर। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह उनके मन में ज़रूर खाता है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में कोई ऐसे पाप कर्म तो नहीं किए हैं ना बच्चे? यह है पतित छीछी रावण का राज्य। यहाँ धुंधकारी दुनिया है, सारे विनाशी धुंध में फंस गए हैं। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा देते हैं अविनाशी दुनिया का, अमरपुरी का। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधेरे के धक्के खाकर तुम आ गए हो। अभी बाप का हाथ मिला है, साथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में बहुत गोते खाते थे। आधा कल्प ही है भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छींची से गोल गोल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं फूल तुम्हें? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो ना।
तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा चाहिए? ब्रह्मा और विष्णु के ऑक्यूपेशन माना क्या है? क्या करते, कब आते हैं, कौन है विष्णु, कैसे बना विष्णु, उसके क्या कर्तव्य है और ब्रह्मा क्या क्या कर्तव्य है, ऑक्यूपेशन को जान गए हो। तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा चाहिए? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को ही समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी है, पतित पावन बन, हमें पतितों का पावन, हमें पतितों को पावन बनाने आ जा। बाप को भी इस संगम पर ही पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर बाप है ना, तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी तो होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका तो शरीर ही नहीं है, तो आदमी कैसे हुआ? किरणें ही किरणें, लाइट है वो, ज्योति है, प्रकाश है, शक्ति है वो बाबा। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। यह तो उसने ब्रह्मा का मुख टेम्पररी लोन लिया है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ है। नहीं, बाप खुद कहते हैं। कौन कह रहा है? बाप। कौन है बाप? बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊं? हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं, हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि वो ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवता है तो राजयोग सीख ना सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सिखाकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प के बाद ही आते हैं। बाप खुद कहते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, तभी मैं तुम्हें मिलता हूँ, फिर कभी नहीं मिलता। यह कितना कल्याणकारी संगम युग है, अभी ही बाबा मिलते हैं, फिर कभी भी नहीं मिलता। तो ऐसे बाप को कौन भूलेगा भले, क्योंकि संसार, धन दौलत, बच्चे, सब कुछ हमेशा मिलेगा, हर जन्म में मिलेगा, हर कल्प में मिलेगा, लेकिन बाबा जैसे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी कभी नहीं मिलेगा। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है तुम्हारा। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजा है ना, राजकुमार है वो। कहाँ का? सतयुग का। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही प्रिंस राजकुमार फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। ये बातें किसी को पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, समझने नहीं देती सच को भी, किसी को नहीं छोड़ती माया। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम बच्चों को हप कर लेती है, ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी के एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आता है ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है, बच्चों को निगल लेती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक के बैठ के मन को नहीं जानता हूँ। मैं बाप बच्चों को क्या चल रहा है पढ़ने आया है, बच्चे मेरे बन गए तो मैं उनके लिए टीचर भी हूँ, तो सद्गुरु हूँ, तो मेरे बच्चों को मैं जानता हूँ। हर एक की चलन से मालूम पड़ता है बाप को, किसके? हर एक के चलन से बाबा को मालूम पड़ता है क्या चल रहा है। हर एक के चलन से बाबा को मालूम पड़ता है ना, बहुत ही छी चलन चलते हैं। इसलिए बाप फिर घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं
ताकि बच्चे दुख से निकल जाए। माया से संभालना है बच्चे, बाप तो समझा नहीं देता है। तुम्हें मानना ना मानना तुम्हारे स्वतंत्र दिया है बाबा ने। माया से संभालना है, फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, बहुत कामना में लगे रहते हैं। सारी कामना ही पड़ी है सबको, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे वैसे सारी कामना में ही फंसे हैं। काम तो महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकारों में गए, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ साफ बाप को बता दो, बाप के सामने सब मंजूर करो, छिपाओ नहीं, तभी बाबा उसके ऊपर उपाय देगा, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। बाप का बनकर काम महाशत्रु के आहारी गए तो फिर कौन बचाएगा, 100 गुना दंड चढ़ गया। तो इसीलिए भूल आदि कुछ भी होती है तो साफ साफ बाप को बताओ, छुपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर में खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी पाप की ही, और एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा भाग्य में पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है ना, रावण की दुनिया में हम याद क्यों करें रावण को, हमें तो नई दुनिया में जाना है ना, तो रावण की दुनिया की बातों में दिमाग क्यों लगाए। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है ना, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी नई दुनिया में जाने वाले हैं ना, फिर बाप को याद करेंगे, उतना ही सद्गुणी गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश जाके कांटे बने हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए, बाप के पास है ही नहीं तो माया के वश हो गए, ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन पास चले गए रावण के चंगुल में। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं जो अच्छा कहते ही जाते हैं और करते कुछ भी नहीं, केवल कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसा करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। ऐसे आज वो इधर है नहीं, ऐसे माया ने हप कर लिया। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई होती कैसी है। शास्त्रों में फिर क्या क्या दिखा दिया, देवताओं को असुरों से लड़ाते हुए दिखा दिया। फिर कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी है। देवता अहिंसक होते हैं, देवता हिंसा नहीं करते, तो उन्होंने कैसे लड़ाई की, फिर पूछो उनको। वह होते ही है सतयुग में, वहाँ तो लड़ने की ज़रूरत ही, दुखी नहीं, दुश्मनी नहीं, कोई तो लड़े किससे। तो पूछो उनको कैसे देवियों को इतने हथियार दिए, कब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, देवताएं कभी लड़ते ही नहीं। वो होते ही है सतयुग में देवी देवता, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडवों का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों में जो आया लिख दिया, शास्त्रों में जो है वो पढ़कर सुनाते हैं। कहते रहते हैं कि बाबा की सारी शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें तो क्यों लिख दिए। फिर शिव ब्रह्मा का चिंतन चला कि गीता में लड़ाई की बात क्यों लिख दी। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है उसको। ब्रह्मा का बात बता रहे कि बाबा इसके अंदर बैठा है तो इसको गीता का पूरा अर्थ ही समझा दिया और गीता पढ़ना ही छूट गया। फिर बाबा के मुख का ही ज्ञान, बाबा ने दिए हुए ज्ञान का ही वो पढ़ने लगा। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है,
आत्मा कहीं सोच रहा होता है। तब बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे बाबा हे प्रभु भगवान आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। बलिहार जाना माना सारा देह का अहंकार छोड़ देना। बाबा को वचन दिया था भक्ति में, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। परंतु वो कैसे आएंगे, तुम कैसे बलिहार जाएंगे, कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तो तुम समझ गए हो ना, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति बाप पढ़ाते हैं, तुम खुद कहते हो ना, यह तो वही हमारा बाबा है जो हमें देवी देवता बना रहा है, जो कल्प कल्प हमें बनाता रहता है। हम सभी बाबा बाबा कहते रहते हैं, हमें भगवान ही बाप मिल गया है। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं, फिर वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाता है। विश्व का तुमको विश्व का मालिक बनाना है ना, तो बाबा तुम्हें टीचर बन के सिखाते हैं। फिर विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा मिलनी चाहिए ना। सुन सर को कितना खुशी होनी चाहिए ऐसे बाप की बातें। वही बना है, बाप ही टीचर बन गया, बाप ही सदगुरु बन गया। तो ऐसे बाप से सुनकर खुशी में गदगद होना चाहिए ना। अगर चीची बने तो वो खुशी आएगी ही नहीं, भला कितना भी माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं है। यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं। सरनेम क्या होता है, पीछे का नेम। जैसे हमारा भोसले है, आपका कुछ होगा, वो सरनेम कितने अलग अलग होते हैं। बाबा कहते कोई बच्चा आ गया, बहुत अच्छा समझा सुना और फिर गया, तो समझना हमारे ये देवता जाति वाला है ही नहीं, तो वो नहीं टिकेगा। वह सभी है हद की बातें। यहाँ पे तो हर एक का अलग अलग सरनेम है। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बढ़ाते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा का, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। हमारा सरनेम क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ईश्वर की बच्चिया। बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, ब्रह्मा को तो किसी को पता ही नहीं। भारत में तो मंदिर ही नहीं बनाते हैं, एक ही मंदिर है अजमेर में, चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन ब्रह्मा को जानते नहीं। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्मोतन में ले गए हैं, उसकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानता। सूक्ष्मोतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वह कैसे अडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है, यह ब्रह्मा मेरा रथ है, मैं इस पे सवार होके तुम्हें वाणी के द्वारा ज्ञान देता हूँ। ये भगवान का रथ है और इसीलिए आत्मा निकल जाती है। तो कहते आरती उठा लो, माना आत्मा वो रथ में था, शरीर में था, गई तो रथ उठा लो। आरती, आत्मा उस रथ में नहीं है तो आरती उठा लो, मर गया है, आरती उठा लो, आरती उतार दो। तो क्या हुआ, मुर्दे की आरती उतार दो, जिसमें आत्मा ने आत्मज्ञान नहीं, परमात्मा ने कुछ भी नहीं, पत्थर की आरती उतार, आत्मा उसमें रथ में है ही नहीं। सो ब्रह्मा बाबा को जानते नहीं, ब्रह्मा तो मेरा रथ है, मैं कैसे इसके मुख द्वारा कैसे समझाऊँ राजयोग, प्रेरणा से तो नहीं सिखा सकता। बहुत ब्रह्मा के बहुत जन्म के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। इसके ही प्रथम जन्म में ये कृष्ण था, सतयुग का राजकुमार, और अंतिम 84 जन्म में ये बना साधारण ब्रह्मा, प्रजा का पिता, ब्रह्मा प्रजा का माँ, प्रजा माना सभी, तमो प्रधान हो गए तभी प्रजा, और हमें देवी देवता महाराजा महारानी। सो बाबा कहते बाप ने समझाया है, ये ब्रह्मा हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है, यह तो किसी को भी पता नहीं।
साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सब संबंधों को भूल उससे ममत्व निकाल, एक मुझ बाप को याद करो। कोई नहीं कह सकता, केवल बाप ही कहता है। इसलिए कोई कोई कहता है ना, दुनिया में भी सुनेगा क्या नहीं सुनेगा, मैं तेरा बाप हूँ। दुनिया में भी मनुष्य कहता है ना, लौकिक में। और कोई बच्चा नहीं समझता है तो भी कहता है। बच्चों ने कहा कि पापा आपको तो कितने अच्छे हो, आपको तो सब जानते हो, तो वो कहता है हाँ मैं तेरा बाप हूँ ना, जानूंगा ना। वैसे तो ये तो हो गया दुनिया की बाप की बात, ये हमारा बाप है। तो ये कहता है बच्चे तुम्हारा कल्याण किस में है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागो, शांति शक्ति प्रेम आनंद को अपना लो, पवित्रता को अपना लो, तो तुम्हें जो सुख चाहिए निश्चित मिलेगा मीठे बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं कोई साधु संत नहीं कह सकता कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। किसी ने भी नहीं कहा ऐसे। पाप कर्म भस्म करने की सुख की युक्ति किसी ने भी नहीं बताए। हम साधु संतों के पैर ढोकते रह गए और ही पापी दुखी होते रह गए। सो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। बच्चे माता पिता बंधु सखा स्वामी मुझे बना लो तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आती रहेगी। मैं समय समय पे तुम्हें इशारा भी दूंगा, मदद भी दूंगा, शक्ति भी दूंगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कुल का ही उद्धार कर दूंगा। इसलिए उसमें ममत्व नहीं रखो, सभी तुम्हारे आत्मा भाई है। इसको सही से समझो, गलत मत समझो कि भगवान के पास जाने के बाद सब छूटता है। अरे बारे बुद्धू लोग मनुष्य, भगवान के पास जाने से दुख छूटता है और पुण्य ही पुण्य सुख ही प्राप्ति होती है। ये जिसने समझ लिया वही बुद्धिमान है, वही भगवान समझाना चाहता है। लेकिन जिसके भाग्य में नहीं वो तो इधर से भागेगा और रावण का ही बच्चा बन के रहेगा और जन्मों जन्मों का भाग्य खो देगा। क्योंकि अभी नहीं पाया तो फिर भी उसका जन्म कलयुग में ही होगा। सतयुग का सुख वो कभी देख नहीं सकेगा। मीठे बच्चे, साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। किसी ने कहा ऐसे कि मैं तुम्हें दुख से छुड़ाता हूँ, तेरे जो भी गलतियाँ हुई द्वापर युग से मैं तुझे छुड़ाता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है, बाप की हिम्मत है केवल। तो बाप की बात मानने में कैसे डर है? क्या वो घर छुड़ाता है, दुनिया छुड़ाता है, माता पिता को छुड़ाता है? किसी को नहीं छुड़ाता। वो तो हमें दुख से छुड़ाने के लिए युक्ति बताता है, क्योंकि हमने उसको बोला है कि मुझे सहारा दे, मुझे प्रभु रास्ता दिखा दे, मुझे राह दिखा दे, मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे ऊपर दया कर। अभी दयालु बता रहा है तो मार्ग नहीं सुनोगे तो कैसे बरोगे? हाँ, किसी को चिल्ला के बता रहे हो मुझे रास्ता फंस गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। और कोई बता रहा है सुन बैठ खड़ा रखे तो तुम उसको बोलोगे अरे ये तो मुझे फंसा देगा, तो फिर अविश्वास करोगे तो कहाँ पे कौन बचाएगा? सो इसीलिए बाबा ने फिर से महावाक्य रिपीट करती हूँ। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह से देह के सभी संबंधों को भूल मुझे एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म हो जाएंगे भस्म। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं तो कैसे सबको रास्ता बताएंगे? साधु संत बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है इन साधु संतों का भी मैं ही आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजाती रही सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है, ब्रह्मा का भी यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म पूरे किए हैं, फर्स्ट सो लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम अभी बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण ही है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी है माया ने हमें बाबा गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई, आंखों से जो नहीं देखना था गलत देख लिया। बाबा को पत्र बच्चे लिखते हैं बाबा माया ने गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान ही करते रहते हैं।
बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, क्योंकि तुम ही हो बच्चे बाबा के सफलता मूर्त, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मीठे प्यारे देवी देवता बच्चे। तो तुम्हें माया से हार नहीं खाना, जीत ही उनके दिखाना है बाबा को। तो बाबा का नाम वाला करना है ना। जैसे देखो ये दुनिया में भी बच्चे रहते हैं और पिताजी ने बहुत कष्ट करके उनको बड़ा किया रहता है, तो बच्चे अंदर में सोचते अच्छे बच्चे कि मैं मेरे पिताजी की मेहनत का ज़रूर फल करूँगा, मैं मेरे घर का नाम रोशन करूँगा, मैं मेरे पिताजी का नाम ज़रूर रोशन करूँगा। वैसे हमें करना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव के बच्चे हैं ना, मुझे मेरे बाप दादा का प्रत्यक्षता करनी ही है, मुझे मेरे बाबा का नाम बड़ा करना ही है। कहना चाहिए ये ब्रह्मा कुमारी में गई क्या बन गई, ओहो ये तो देवी है। ठीक है, तो बाबा कहते बच्चे देखो माया से हार नहीं खाना है। क्यों? अभी घर जाना है, फिर बहुत दुख भोगना पड़ेगा, फिर टाइम नहीं है साफ होने के लिए। आत्मा कब साफ हो गया? अभी करना है। तो अभी घर जाना है, इसलिए माया से हार नहीं खाना। तो घर अच्छे से जाना है ना बाबा के गोदी में बैठ के। क्या धर्मराज के डंडे खाना है, यमराज के डंडे खाना है? नहीं, मैं मेरे बाप माता पिता के गोदी में, बाप दादा के गोदी में बैठ के जाऊंगी। सो बच्चे माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो मन से। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी रहने के लिए चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे, बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़ी बना है जो योग लगावे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया है, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ प्रभु। तो अभी मेरी नहीं सुनोगे तो कौन बचाएगा रावण से? तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ बच्चे। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ राजयोग का। और क्या सहज रास्ता है बच्चे? मन मना भव। हर एक सेकंड संगम का 1-1 वर्ष के बराबर है। इसलिए बच्चे हर समय मन मुझ में लगा दे। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भव। भगवान उवाच, मन मना भव है ना, इसका अर्थ भी नहीं समझते। गीता पढ़ते रहते हैं, कैसा मन मना भव है नहीं समझते, खुद को ही नहीं समझते। आत्मा की शक्ति मन है, मन को भगवान में जितना लगाओगे, उसके संस्कार, उसकी शिक्षा को जितना मन में धारण करोगे, वैसे स्वभाव संस्कार स्मृति बनाओगे, दृष्टि बनाओगे तो पुण्य प्राप्ति होगी। तुम भी भगवान जैसे देवी देवता बन के पूजे जाओगे, भाग्यशाली बनोगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा सहज रास्ता बताते हैं, सहज राजयोग द्वारा। तुम ये सहज रास्ते से तुम राजा बनते हो। इसलिए हमारे कोर्स का नाम है सहज राजयोग। योग माना कनेक्शन, जोड़ना। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। क्या? सिर्फ मन मना भो। मैं नहीं कहता रात भर भूखे जगे रहो, रात भर पानी में रहो, रात एकदम 15 महीना पहाड़ों पे चढ़ो और दर्शन करो अमरनाथ का, और भूखे रहो, रात भर भजन कीर्तन करो। नहीं कहता। भूखे रहो, व्रत करो, माला जपो, बहुत कष्ट करो, जोर जोर से भजन गा के गले सुखा लो। नहीं कहता बच्चे। केवल सारे कर्म करते करते, खुशी में रहते रहते मन मना भव। क्योंकि रावण का राज्य है, परिस्थितियाँ आएगी। भगवान प्राप्ति हुई है, इसलिए सब कुछ ही परफेक्ट चलेगा, हो नहीं सकता। क्योंकि आत्मा साफ हो रही है, पुराने जन्मों का बोझा उतर रही है। तो पुराने जन्मों में जो किया है वो सामने आएगा, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि बाप से निरंतर शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। सो बाबा ने क्या बोला? बच्चे बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताया सहज बाबा ने? तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भव।
भगवान उवाच है न मन मना भव। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को भूल गए। कहाँ दिया है श्री कृष्ण का नाम? भगवत गीता में। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से भगवान को भूल गए। केवल कहते भगवान उवाच, भगवान उवाच, उवाच मानो वाणी, बोल रहा है, उसकी उवाच मुख से निकल रहा है। भगवान उवाच बोलते हैं। भगवान उवाच का है श्रीमद् भगवद गीता। कहते ना भगवान उवाच मैया वेश मनो ये मान भक्ति युक्ता उपासते। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है। 15वां अध्याय, 12वां अध्याय भक्ति योग, मेरा फेवरेट 15वां अध्याय भी मेरा फेवरेट अध्याय। बाबा कहते हैं, हाँ जी, मन मना भव भगवान उवाच है ना भगवद गीता में। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। श्री कृष्ण ने बाप की बात सुनी ब्रह्मा के रूप में, इसलिए श्री कृष्ण बना है। छोटा बच्चा वो सतयुग का राजकुमार है, वो परमधाम का मालिक है बाप, और ये श्री कृष्ण है वैकुंठ का मालिक। फर्क है ना, कहाँ का मालिक है श्री कृष्ण? वैकुंठ कहाँ है? सतयुग को कहते हैं वैकुंठ। और अनेक धर्म भाषा में वैकुंठ, सुखधाम और शिवालय, शिवपुरी, अमरपुरी, सतयुग, हेवन, पैराडाइस, ऐसे अनेक नाम है। श्री कृष्णपुरी भी कहते हैं ना, राधा कृष्ण का भी पुरी कहते हैं, अनेक नाम है। बाबा कहते हैं देखो, श्री कृष्ण का नाम भगवत गीता में डालने से बाप को भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकेंड, वो परमधाम का मालिक है, वो है वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण। सतयुग में तो कुछ होता नहीं, सूक्ष्मोतन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ तो तुम लाइट के शरीर में बैठते हो। सभी है, अभी सब में नंबर 1 है श्री कृष्ण, सभी में, इसलिए उसको भगवान के जगह पे समझ लिया। लेकिन वो भगवान नहीं, भगवान माना भाग्य बना के देने वाला, भगवान माना बिगड़ी को बनाने वाला। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता नहीं, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं, सारी देवी देवता पीछे पीछे, पहले श्री कृष्ण। इसलिए हमारे तो महाराष्ट्र में जब शादी होती है ना आंटी जी, तो बेटा को बेटी के घर से श्री कृष्ण उठाना है। बेटी के घर के मंदिर में जाके मायके के पहले ही उधर से वो उधर ही रखा जाता है। और जब शादी हो रही है ना मंडप में, तो जिधर भी हॉल है, मंडप है, उधर श्री कृष्ण रखा जाता है बेटी की तरफ से, और वो श्री कृष्ण को उठाना है, ऐसे प्रथा है। श्री कृष्ण बेटा उठाता है, दोनों ही उठा सकते हैं, माँ, हाँ, पति पत्नी। श्री कृष्ण को उठाना है वहाँ से और लेके जाना है आगे की। फिर उसके पहले पति पत्नी अपने को बिल्कुल ऐसे पवित्र रहना पड़ेगा। जब तक सारी पूजा पाठ, कुल देवी की पूजा, कुल देवत की पूजा, घर की पूजा, ग्राम देवी की पूजा, सत्यनारायण की पूजा, इतनी सारी पूजा होने में भले 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, कितने भी दिन लगे, वो सारी पूजा होती नहीं, तब तक हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। इतनी अच्छी विधि है हमारे महाराष्ट्र में। और उसके बीच में समझ लो आज शादी हो गई और कल मेरा पीरियड आ गया, तो 5 दिन रुकना पड़ेगा, सारा कारोबार रुकेगा। इस तरह से पूजा रुक गई ना, तो हम दोनों को अलग ही रखेंगे। चाहे वो सावा रहे, 20 दिन शादी है, उसको सरका देते हैं। हाँ, जैसे मेंस आ गया तो शादी को सरका देते हैं। नहीं, शादी तो होती है, वो पंडित शादी के बाद पूजा करनी है ना, शादी होगी, वो पंडित हाथ में कुछ बांधते हैं, वो विधि मंत्र बोल के वो सब होता है, लड़का उठाएगा। लेकिन वो जो आगे की पूजा है, आज शादी हो गई, कल से पूजा शुरू हो गई, कुलदेवित की पूजा, कुलदेव की पूजा, ग्रामदेव की पूजा, दोनों तरफ के ग्रामदेव, माता बेटी के घर गांव का, बेटा के गांव का, सबकी पूजा होने के बाद लास्ट में सत्यनारायण की पूजा। सत्यनारायण की पूजा होने के बाद ही फिर सुहागरात कराते हैं, उसके पहले नहीं। ऐसे तो वो कितनी अच्छी विधि है देखो। इसीलिए देवी देवता पवित्र है, साबित हो गया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परमधाम का मालिक, श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक। अब सूक्ष्मोत्तन में कुछ नहीं है, श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब देवी देवता पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब भी जा नहीं सके, सभी परमधाम आत्माओं की दुनिया में जाएंगे। तो कितने आएंगे स्वर्ग में फिर? 33 कोटि। तो उनका भी टाइम टू टाइम, सारे एक साथ नहीं आएंगे, खेल ही बिगड़ जाएगा ना जी।
सारे एक साथ नहीं आएंगे, खेल बिगड़ जाएगा। जैसे देखो अभी पिक्चर चलता है ना, जैसे पिक्चर चलता है, कोई जैसे अभी 3 घंटे का पिक्चर चलता है समझ लो, है ना, ये दुनिया का पिक्चर देखते हैं हम हीरो हीरोइन का। तो क्या पूरे झारा सारे एक्टर एक साथ स्टेज पे आते हैं क्या? नहीं, स्टोरी धीरे 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 चलती है और फिर अंत में सब आ जाते हैं। तो इस तरह से ये धरती पे भी बाबा कहते हैं स्वर्ग में सब ही नहीं जा सके तो तुम मीठे मीठे बच्चों को जिगरी खुशी होनी चाहिए कि मेरे इतने भीड़ में से, इतने कलयुगी दुखी दुनिया से भगवान ने मुझे देवपद देने के लिए चुना है। तो तुम्हें जिगरी खुशी होनी चाहिए, हड्डी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाप के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझते हैं विकारों में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूँ बाबा, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तो तीर लग जाएगा, कभी तो काम विकार को जीत पाऊँगा, इसलिए आ जाता हूँ। अब आप बिगर हमारी सदगति भी कौन करेगा बाबा? ऐसे बच्चे कहते हैं फिर, आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, देखो बच्चों को कैसे हाप कर लेती है। इतनी बड़ी ऊंची प्राप्ति है, बच्चे समझ पाते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो माया कितनी प्रबल है, बच्चों को गिरा देती, पाप कराती है, खा लेती है बच्चों का जमा का खाता सारा। माया कितनी प्रबल है, देखो निश्चय भी है भगवान के ऊपर। निश्चय होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी तो सुधर जाऊंगा, इसलिए बाबा के पास आके सच बोलता है। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हम सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसा होगा। नथिंग न्यू, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसे हुआ है पहले कल्प में भी। बाबा तो रोज रोज श्रीमत बच्चों को देते हैं, कोई अमल में लाते भी है, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है, सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, सब राजे रानी नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए ना, नौकर चाकर भी चाहिए, प्रधानमंत्री साहूकार भी चाहिए। हाँ, फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, विकारों को तुम्हें जीतना ही है। जितना जल्दी जीतोगे उतना ज़्यादा पुण्य भाग्य जमा करोगे, आगे जा सकते हो। इसलिए बाबा फिर भी सावधान करेंगे, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो। माया कितनी भी गिराएगी फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ो, बाप की श्रीमत को भी नहीं छोड़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी भी संभाल करनी है। 2, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीची गुल गुल कांटों से फूल बना रहा है। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वेतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विस्तार है वरदान का। जब नेगेटिव अर्थात व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय बहुत पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास तुम्हें चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए अपने संकल्प को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे
तब स्व परिवर्तन में से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। माना खुद भी सुखमय बन जाएंगे और विश्व भी सुखमय संसार बन जाएगा। स्लोगन, स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले सच्चे कर्म योगी भव। क्या कितना सुंदर स्लोगन है। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। ओम शांति शांति शांति।